जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुचे तुम मानकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान बही द्वितीय अध्याय पढ़ा अणुजीव जगत जहाँ कि पार्ट 1 वीडियो चैनल रे ऑलरेडी अपलोड हो सारी। जो मैंने वीडियो देखी ना चैनल को विजिट करी प्ले लिस्ट रे वीडियो अच्छे देखिपर। प्ले लिस्ट ना हूँ क्लास 8 साइंस ओडिशा बोर्ड। तो पिला माने आज आम यू पढ़ा आस अनुसंधान करवा। तो पूर्व पार्ट रे तो आम मैंने जो पियाज कोष देखिले आम कौन ना उद्भिद कोष विषय जानिले। आज आम कौन करवा ना मनीषर कोष विषय गोटे परीक्षा करवा। तो से फास्ट आम कौन करवा सफा पानी रे तुम मुह को धोई दियो। ये सब कम तुम करने दिखाई गोटे सफा दांत खुंटार दंथरा मुन साहाय्य तुम गालर भीतर भाग को धीरे धीरे घसी दियो। गोटे सफा काच स्लाइड रे पानी बुंदाए रख और से पानी रे दांत खुंटारे लगी अंश को बुड़ाई खेलाई दियो। तो पिला माने तापरे कौन करिवो गोटे सफा दांत कुंटा जोटा कि कहते टूथपिक सेटा नहीं कौन कर तुम गालर भीतर पाखक धीरे धीरे घसब। बेसी जोरे घसबनी ना कौन रक्त बाहरी आसो। तापर कौन कर ना गोटे काच स्लाइड उपर टोपाए पानी पकेब। तापर दांत खुंटारे लगी रही से जो तुम गालर लाल को से पानी रे मिसेकी चारिआड को खेलईदेव। स्लाइड उपर गोटे बुंदा नील मेथिलीन पकाओ। यही रंग अणुवीक्षण जंत्र तले वस्तुर दृश्यमानता को उन्नत करे। तापर आम स्लाइड रे नहीं सेटा आम कौन करवा ना जमी आम पियाज रे लाल रंग पकईले ये आम सेमती कौन करवा मेथिलीन पकेबा जोटा कि ब्लू कलर नील रंगर थिबो। जहाँद्वारा कि कौन हम ना आम अणुवीक्षण जंत्र जो देखा माइक्रोस्कोप देखा कोष गुड़िक आहरी आमको क्लीयर देखा। गोटे मिनिट पर कोष गुड़िक न सुखापी स्लाइड रे सामग्री उपर ग्लिसरीन गोटे बुंदा पकाओ। तापर कौन कर ना रंग पकेबार माने गोटे मिनिट पाखापाखि अपेक्षा कलापर कोष जमी सुखी न जाए से कौन कर गोटे टोपा ग्लिसरीन पकेब। एबे सामग्री उपर एक सफा कवर स्लीप रख। एक ब्लटिंग पेपर व्यवहार करी कवर स्लीप धारु बाहरी आसीथिबा अतिरिक्त ग्लिसरीन को पोछि दे। जमिति आमे पियाज रे जमिति परीक्षा करथिले एटा भी सेमति करबो। कवर स्लीप रखी देबो आ जेति कि तम मानकर बाहरी आसीथिबो अतिरिक्त ग्लिसरीन गुडा ताको कोन करबो ना ब्लटिंग पेपर रे पोछि दबो। अणुवीक्षण जंत्र तले स्लाइड को पर्यवेक्षण कर एवं जहाँ देखुछ तुम खातार तार चित्र अंकन कर। तापर ताको अणुवीक्षण जंत्र तले रखिबो आ देखिबो आ तमने जहाँ देखुछ तार गोटे चित्र अंकन करिवो। तुम स्कूल रे सार मैम मान को कहबो देखिया को जहाँ कि कौन तुम निजे देखिले निजे भलसे बुझी पारिबो सेटा तुम लाइफ टाइम पर्यंत मन रहइबो। बुझिलो तो तुम कौन देखुछ चित्र 2.4 परी एक बहुभुज आकृतिर चित्र तुम देखुथबो। चित्र 2.4 एटा होची देख। तो ए भलिया गोटे तुमको बहुभुज माने कि कौन माने अनेक बाहुथबा गोटे आकार तमे माने देखिबा को पाइबो। एगुड़िक होउची गाल भीतर कोष जहाँ तुम मुहर भीतर पाक गठन को सूचे। तो आम कौन कले ना गाल भीतर कोष को देखुले आ गठनटा ए भलिया तो मैंने देखिले जानीपर। ये ब्लू कलर देते जहाँद्वारा कि क्लीयर देखागला। पियाज अंतःस्तर कोष और कार्य जोटा कि कार्य 2.2 थी तुम कार्य 2.3 कौन मनुष्य गाल भीतर मुणार कोष मध्य तुम्हें कौन सामंजस्य और पार्थक्य लक्ष्य करुच तुम मैंने से कह। अच्छा ए टे भाविल पियाज कोष माने कि कौन से उद्भिद कोष थिला आउ तुम गालर कोष जोटा कि होची कौन ना प्राणी कोष ता भितर तुमको कौन सब समान लगुची तुम मैंने देखिबो। एटी कौन कौन अच्छी चलो देखिबा। एटी हमर फास्ट अच्छी कोष झिल्ली तापर कोष जीवक न्यष्टि आ कौन एतिकी अच्छी। तापर हमर पियाज रे हम कौन कौन देखिथिले देख कोष झिल्ली न्यष्टि आ कोष जीवक सेम देखिथिले। तो सामंजस्य और पार्थक्य कौन रहा एबे हमें जानिबा। तुम्हें देखिल जे कोष गुड़िकर तीनोटी मुख्य अंश अच्छी एक पतला बाह्य आस्तरण एक केंद्रीय अंचल एवं यह भीतर एक गोलाकृति अंश अच्छी। बाह्य स्तर को कौन ना कोष झिल्ली कहुए। तो माइक्रोस्कोप रे देखिले हमको उभय उद्भिद और प्राणी कोष मुख्यतः तीनटा अंश देखा मिले। गोटे है कौन ना गोटे हूँ पतला बाह्य आस्तरण गोटे केंद्रीय अंचल आ गोटे हूँ तार गोलाकृति अंश। तो जो आम बाह्य स्तर को कौन कहुए कोष झिल्ली बोली कहुए। आ मध्य भाग में गोलकर अंश होउची नेस्ट बा न्यूक्लियस। ए चित्र देख तुम जानीपर बाह्य स्तर को कोष झिल्ली एटा होची ता बाह्य स्तर एटा को कोष झिल्ली बोली कहुए। तापरे गोलाकार अंश जो अच्छी ताको आम कौन कहू ना न्यष्टि बा न्यूक्लियस। एटा होची हमर न्यष्टि ये जो गोलाकार अंश अच्छी ताको आम कौन कहू न्यष्टि जहाँ एक पतला झिल्ली द्वारा मध्य आच्छादित। कोष झिल्ली एवं न्यष्टि मध्य स्थान कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म रे पूर्ण। तो क्या भितर ना कोष झिल्ली और न्यष्टि मध्य जो खाली जगह थाए से गोटे अठालिया तरल पदार्थ भर्ती होइकी रही थाए जहाँ को आम कौन कहू कोष जीवक
बा साइटोप्लाज्म बुझिपार बाह्यस्तर को कोष झिल्ली कहुए मध्यभाग गोलाकार अंश को न्यूक्लियस कहुए बा न्यूक्लियस आउ न्यूक्लियस कोष झिल्ली मध्य जो खाली जगह थाए जो कि गोटे अठाଳିଆ तरल पदार्थ भर्ती होगी रही है ताको आम कौन कहू कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म बोली कही थाउ। यह तीनोटी अंश कोष झिल्ली साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस एक कोषर मौलिक अंश तेणुक जिनसा मन रख कोष झिल्ली न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये तीनटा हूँ जेकोसी कोषर सबुठ जरूरी आ मुख्य अंश। पियाज स्तर कोष परी किसी कोषर एक अतिरिक्त बाह्य स्तर थाए जहाँ कि कौन ना कोष भित्ति बा सेल वाल कहुए जमी तो पिला माने ये गोटे बड़ पार्थक्य अच्छे जमीक प्राणी कोष गुड़िक जमीक पियाजर ये जो कोष झिल्ली बाहरी आउ गोटे मोटा और शक्त आवरण थाए जहाँ कि कौन ना कोष भित्ति बा सेल वाल बोली कहुए था किंतु आमर जो माने प्राणी कोष ये जो सेल वाल न थाए से माने क्यों कार्य करती जीवन रक्षणाबेक्षण कार्य गुड़िक गुरुत्वपूर्ण कि तो पिला माने यार सब आम आंसर जानिबा कोष झिल्ली साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस को घेरी रखे। तो कोष झिल्ली काम कौन जानिल ना से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घोड़ेकी रखे और ताको सुरक्षा दिए। कोष झिल्ली गोटे कोष को अन्य कोषरु पृथक करे आउ कौन करे ना गोटे कोष को तार जो पाखापाखि जो अन्य कोष अच्छी ताठू अलग करके रखे जमीक हूँ आम घर बाड़ आम गोटे आम बाउंड्री करते भितर रखिले जोटा कि अलग घर टू आमको सेपरेट करके रखुचे सेमती ही कोष झिल्ली गोटे कोष टू आउ गोटे कोष को पृथक करके रखे। यह छिद्रयुक्त एवं जीवन प्रक्रिया आवश्यक सामग्री प्रवेश में साहाय्य करे और अदरकारी पदार्थ को बाहर कर दे। तो यार आउ गोटे कम कौन ना जो कोष झिल्ली छोट छोट सब कणिका थाए तेणु कोष को कौन करे ना से दरकार थिबा खाद्य और अम्लजान यह देकी ता भितर को जाए और मैला बा जो अदरकारी जिनस से गुड़ा सब बाहर को आसे। तो यहाँ हूँ कोष झिल्ली कार्य बुझिपार मन रखा एग्जाम रे क्वेश्चन भी आसी जाए केबे केबे। साइटोप्लाज्म रे कोषर अन्यान्य उपादान एवं यौगिक गुड़िक थाए जेपरिक श्वेतसार बा कार्बोहाइड्रेट्स पुष्टिसार बा प्रोटीन चर्बी एवं खनिज लवण। तो ये जो साइटोप्लाज्म रे आमर जो आम शरीर जो सब दरकारी जो पोषक तत्व जमती कि श्वेतसार कार्बोहाइड्रेट है पुष्टिसार चर्बी आदि माने आउ खनिज लवण है ये सब भर्ती होकर रही है। अधिकांश जीवन प्रक्रिया साइटोप्लाज्म मध्य घटे माने कि जो साइटोप्लाज्म भितर बहुत सारा जरूरी काम होता है आम जीवन प्रक्रिया माने जरूरी काम गुड़ा सब या भितर ही होता है कहीं ये सब आम पोषक तत्व गुड़िक अच्छी। न्यूक्लियस कोष मध्य घटुवा समस्त कार्यकलाप को नियंत्रण करने सहित वृद्धि में नियंत्रण करे। न्यूक्लियस कौन करे ना कोष भितर कौन सब हेबो आ केमिति हेबो कोष केमिति बढ़िबो से सब न्यूक्लियस कंट्रोल रे ही थाए। ये आम कहार कहार सब कार्य विषय जानले देख कोष झिल्ली साइटोप्लाज्म विषय जानले न्यूक्लियस विषय जानले उद्भिद कोष रे थिबा कोष भित्ति कोष भितर काम कौन देख यहाँ खाली उद्भिद कोष अच्छी प्राणी कोष नहीं। तो कोष भित्ति उद्भिद गुड़ी को दृढ़ता एवं शक्ति प्रदान करे बुझिल। यही कारण समस्त कोष परस्पर सहित घनिष्ठ और दृढ़ भाव में जोड़ी हुई रही देखा जाए जेहेतु कोष भित्ति कौन करे ना उद्भिद गुड़ी को दृढ़ता और शक्ति प्रदान करे से कौन ना कोष गुड़िक परस्पर सह घनिष्ठ और दृढ़ भाव में जोड़ी हुई रही था जहाँकि कौन ना गछ को टाण करके धरिकी रखे पवन वर्षारू सुरक्षा दिए से गचर कोष गुड़िक परस्पर सह खूब जोरे लागिकी रही था। तेज आउ गोटे बाद आगक जावा उद्भिदर समस्त अंशरे थिबा कोष गुड़िकर प्लास्टिड लवक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र रड आकृतिर अंगिका थाए। क्लोरोप्लास्ट परी केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए जहाँ से सबुज करि थाए। तो ये जो उद्भिदर समस्त अंशरे थिबा कोष गुड़िकर कौन कौन सब थाए गोटे स्वतंत्र जिनस थाए जोटा कि होची लवक बा प्लास्टिड एगुड़िक छोट छोट बाड़ी भली देखा जाती। आउ कौन क्लोरोप्लास्ट ये लवक गुड़िक मध्यरु माने जे गुड़िक कौन ना सबुज रंग थाए ताको कौन कह जाए हरित लवक बा क्लोरोप्लास्ट कहते। एथिरे क्लोरोफिल नामक एक सबुज कणिका थाए जहाँ कौन करे ना गछर पत्र को सबुज रंग दिए एवं आलोक संश्लेषण रे सहाय्य करे माने गछ को खाद्य प्रस्तुति करिबारे सहाय्य करे। उद्भिदर अणुसबुज अंशरे पदार्थ संचय प्लास्टिड सहाय्य करे। तो यहाँ तो क्लोरोफिल रहा जोटी कि सबुज अंश रहा किंतु गछर जो अंश सबुज नुहे सेठारे थिबा कौन ना प्लास्टिड खाद्य साइतिकी रखिबारे सहाय्य करे। उद्भिद कोष गुड़िकर गोटे बड़ शून्य स्थान मध्य थाए जहाँ को रसधानी कहुए। तो ये जो उद्भिद कोष मझे गोटे बड़ शून्य स्थान खाली स्थान भली थली थाए जहाँ को कौन रसधानी बा वैस्कुलर कहुए।
ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ, ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଏବଂ କୋଷର ଆକୃତି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ରସଧାନୀ କେଉଁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ରସଧାନୀର କାମ ହେଲା ସେ ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସାଇତିକି ରଖିବ, ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବ ଓ କୋଷର ଆକାରକୁ ବଜାୟ ରଖି ଗଛକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଶକ୍ତି ଦେବ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ସାଧାରଣତଃ ନଥାଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେତିକି ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୋଷରେ କ'ଣ ରସଧାନୀ ନଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ ରଖିବ। ମୁଁ ନୋଟ୍ସରେ ବି ଦେଇଦେବି कि माने कि आम जो उद्भिद कोष में रसधानी थाए किंतु प्राणी कोष में न थाए। जदि थाए तेबे से माने साधारणतः छोट छोट होता यही छोट रसधानी गुड़िक प्राणी में द्रवीभूत केतेक पदार्थ संचय करती। तेणु गोटे कोष केवल तरल पदार्थर एक सरल थली नुहे, यह विभिन्न अंश गठित एक जटिल संरचना। प्रत्येक अंशर निजस्व विशेष कार्य रही जहाँ कोष और ता सहित समग्र जीवर कार्य संपादन में साहाय्य करे। तेणु पिला कोष केवल पानी भर्ती कर गोटे छोट मुणा नुहे, यह गोटे कारखाना भली बहुत गुड़ी जंत्रपाति को नहीं गढ़ाई। कोष भितर प्रत्येक अंशर निज निजर अलग काम अच्छी जहाँ मिसिकी पूरा शरीर को चल थाए। बुझिपार। तो ये 2.5 रे गोटे चित्र दिखाई देख। कटा हूँ आमर प्राणी कोष आ ख हूँ उद्भिद कोष। तो देख कोष भित्ति एटा खाली आमर उद्भिद कोष रे अच्छी। कोष झिल्ली उभय प्राणी आ उद्भिद कोष रे अच्छी। न्यूक्लियस भी उभय प्राणी और उद्भिद कोष रे अच्छी। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट केवल कहाड़ी अच्छी उद्भिद मानक अच्छी। तापर साइटोप्लाज्म उभय प्राणी और उद्भिदों ठारे अच्छी। रसधानी केवल उद्भिदों ठारे अच्छी आम जानिले। और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ प्लांट और एनिमल रे अच्छी। तापर देखिबा आमे एबे कोषर मौलिक गठन बुझी पारिलु। आमे एहा मध्य बुझी पारिलु जे उद्भिद कोष एवं प्राणी कोष आकृति एवं गठन रे परस्पर ठारे भिन्न अटे। जानिलु विभिन्न प्राणी कोष मध्य सेमानकर आकृति एवं गठन रे भिन्न भिन्न कि। तो चले से विषय पढ़ा कोष गुड़िकर आकृति एवं गठन रे भिन्नता। मनुष्यर मांसपेशी कोष एवं एटा होची मांसपेशी कोष आ एटा होची हमर स्नायु कोष सेमानक मध्य तुमे कौन समानता एवं पार्थक्य देखुछ जानिबा में। एक मांसपेशी कोष एक ताकुड़ी आकृतिर होइथाय। तो पिला माने ताकुड़ी आकृति माने कौन मझिरु मोटा और दुई कड़रू सरू थिबो। किंतु स्नायु कोषटा को भली देखिया को एटी देखो त माने गोटे गछर शाखा भली एटा सब बाहरी छि नै। तो स्नायु कोष बहुत लंबा एवं प्रशाखा युक्त होइथाय। सेही परी केतेक कोष गोलाकार केतेक लंबा एवं पतला। विभिन्न जीवरे कोष गुड़िकर संख्या मध्य भिन्न होइथाय। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न काहेकि देखा जाए। एक कोषर आकृति एवं गठन कौन यार कार्य सहित जड़ित। तो माने प्रत्येक कोषर आकार विभिन्न प्रकार थाए। गोलाकार है केतेक लंबा पतला पुणी विभिन्न जीवरे कोष गुड़िकर संख्या भी भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो भिन्न भिन्न देखा कहीं देखा आउ गोटे कोषर आकृति एवं गठन तार कौ कौ कार्य सहित जड़ित से गुड़ा सब आम जाना। ठीक अच्छे। कोष गुड़िकर अनन्य आकृति आकार एवं गठन से निर्दिष्ट कार्य करिबारे साहाय्य करे। तो जो तांकर सब विभिन्न आकृति अच्छी आकार अच्छी गठन अच्छी एगुड़ा क्यों साहाय्य करे ना से निर्दिष्ट काम करिबारे साहाय्य करे। सेतिपय सेमानकर आकार से काम को सुहाइबा परि तैयारी हेइथाय। किंतु एही कोष गुड़िक शरीर विभिन्न कार्य करिबारे किपरि साहाय्य करंती आस जानिबा। तुम्हें कार्य 2.3 रे देखिछ जे गाल भितर कोष गुड़िक पतला एवं समतल। आमे से कार्यटा कले कि नहीं बुझिले। से माने गाल भितर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करथंती। स्नायु कोष गुड़िक न्यूरॉन मध्य कुआ जाय। कौन कुआ जाय स्नायु कोष गुड़ा को न्यूरॉन मध्य कुआ जाय। एगुड़िक आम शरीर रे वार्ता बहन करंती। तो माने कौन करंती ना आम शरीर जो वार्ता बहन करंती अर्थात कौन ना आम शरीर विभिन्न जगह खबर आनी आमर मस्तिष्क को दियंती। लंबा आकृति एवं शाखा प्रशाखा युक्त होइथिबारु एही स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीर विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान करिबारे साहाय्य करंती। तो जेहेतु से माने एते लंबा और शाखा युक्त होइथांती सेतिपय कोन होय ना स्नायु कोष आ गोटे स्नायु कोष सह तार बळी जोड़ी होई सारा शरीर खूब शीघ्र खबर पठाई पारंती। सेहीपरि उद्भिद कोष गुड़िकर मध्य भिन्नता परिलक्षित हुए। उद्भिद कोष गुड़िक आयतकार लंबा अंडाकार किंबा नली भली होई पारे। किछि उद्भिदरे जल परिवहन पई कोष गुड़िक लंबा नली गठन करथांते। तो आमर प्राणी मानक क्षेत्र में तो विभिन्न कोष देखा मिलला सेमती उद्भिद मानक क्षेत्र में भी माने भिन्न भिन्न कोष देखा मिले। चेरु पत्र को पानी नेबा पई गछर किछि कोष जोड़ी होई लंबा पाइप बा नली तैयारी करिथांते।
तुमे पूर्वर पाचन प्रणाली विषय अध्ययन करिछ। पाचन प्रणाली विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोष गठित होता है। खाद्य नली मांसपेशी कोषगुड़िक एक गोष्ठी तरंग पर संकुचित एवं प्रसारित होता है। तुम जो खाद्य नली मांसपेशी कोषगुड़िक कौन ना पूरा तरंग भाया संकुचित और प्रसारित होता है। यह फल कौन हुए ना खाद्य पेट भीतर को ठेली हो जाए। मांसपेशी कोषगुड़िक पतला नमनीय और ताकुड़ी आकृतिर होइतिबारु ए प्रकार गति संभव हुए। मांसपेशी कोष आम तो देखी यहाँ हूँ मांसपेशी कोष। तो यार जो ताकुड़ी आकृतिर होती तो ता द्वारा कौन हुए ना आम खाद्य नली जेहेतु एटा पतला नमनीय और ताकुड़ी आकृतिर हो ए प्रकार गति संभव हुए माने कि खाद्य पेट भीतर को ठेली होगी शीघ्र पलाए। पाकस्थली विभिन्न कार्य करने विभिन्न प्रकार कोष थाए माने आम शरीरटा गोटे मेसीन भाया ता भीतर सबुदिन बहुत सारा कार्य होची। तो पाकस्थली आम खाद्य को हजम करुच्ची तो ता भीतर भी विभिन्न कार्य करने विभिन्न प्रकार कोष रही है। पाकस्थली मांसपेशी कोषगुड़िक कौन करती ना खाद्य को मंथन कर साहाय्य करती एवं भितर आस्तरण अन्य कोषगुड़िक पाचक रस और अम्ल सृष्टि कर खाद्य को भांगे साहाय्य करती। बुझिपारे तो पाकस्थली भितर जो मांसपेशी कोष गुड़ा अच्छी से कौन करते ना खाद्य को मंथन करते सहित भितर आम जो कोषगुड़िकर जो पाचक रस झरे और अम्ल सृष्टि कर कौन करते ना खाद्य को भांगे साहाय्य करते। यह समस्त कोषगुड़िक पाचन क्रिया सहज करने एकाठी काम करते। जमीक गोटे इंडस्ट्री माने जो कल कारखाना विभिन्न मेसीन लगी था आ गोटे कम इे बेलू आ गोटे कम सियाड़े होता है। तो माने मिसिक एत सारा कम जो एकाठी हो जाए सहजरे हो जाए। तो सेमती ही आमर शरीर भितर विभिन्न कोष विभिन्न काम करती जहाद्वारा कि कौन हुए ना सब प्रक्रिया गुड़ा जमी गोटे एग्जांपल है पाचन क्रिया सहज करने एकाठी काम करती। तो ये देखा जीव शरीर संगठन स्तर गुड़िक कौन। जीव शरीर एक जटिल उपाय संगठित कोष जीवन मौलिक एकक जेपरी एक इटा घर कांथर मौलिक एकक। तो आम शरीर केमती तैयारी होइछे तो मन रख जमी घर तैयारी मूल जिनिस हूँ गोटे इटा सेमती ही आम जीवन मूल एकक हूँ कौन कोष। ये कोषर चित्र दिखाई देख तो आम जीवन मौलिक एकक कौन कोष। बुझिपार सामान कोष गुड़िकर एक गोष्ठी एक प्रकार टिश्यू बा तंतु गठन करे। तो जितेबाला अनेक गुड़िए एक प्रकार कोष एकाठी मिसिकी काम करती ताकू कौन कहुए ना से गोष्ठी को गोटे प्रकार टिश्यू बा तंतु कहुए। एक अंग माने कि जोटा कि आमको ऑर्गन गठन पर विभिन्न टिश्यू संगठित होता है। तो गोटे अंग केमिति गठन होता है ना भिन्न भिन्न प्रकार टिश्यू एकाठी मिसी आम शरीर गोटे अंग तैयारी करती। जमती कि गोटे एग्जांपल हूँ हृत्पिंड आउ किछि अंग मिसी कौन तैयारी करती अनेक अंग एकाठी काम करी एक अंग संस्था गठन करती जहाँ शरीर एक प्रमुख कार्य करे। तो अनेक गुड़िए अंग मिसिकी आमर पुणी कौन तैयारी करती अंग संस्था गठन करते जहाँकि शरीर में गोटे बड़ काम करें प्रमुख कार्य करे। समस्त अंग संस्था एकाठी हुए एक उद्भिद किंबा एक प्राणी पर एक संपूर्ण जीव सृष्टि करते। तो शेष में सब अंग संस्था एकाठी मिसी गोटे संपूर्ण जीव सृष्टि। तो आम देखिले कौन ना फास्ट है आमर कोष। तो जितेबाला समान कोष गुड़िक मिसी जाती गोटे गोष्ठी हो जाए से कौन हुए टिश्यू बा तंतु गठन करे। तो जितेबाला पुणी टिश्यू संगठित होता है कौन सृष्टि हुए अंग तापरे अंग एकाठी काम करी कौन सृष्टि करे अंग संस्था तापरे अंग संस्था मिसिकी एकाठी होगी कौन गठन हुए गोटे उद्भिद किंबा प्राणी। मन रहा यहाँ मन रखिब कोष रु टिश्यू टिश्यू रु अंग अंग रु अंग संस्था तापरे जीव सेटा उद्भिद हो कि प्राणी। यहाँ हूँ संगठन स्तर। कोष परी सरल एकक गुड़िक किपर एक जटिल जीव सृष्टि एकाठी कार्य करती। तो यह बुझापी कौन करा पड़े ना आमको ता बुझे आमको संगठन स्तर गुड़िक साहाय्य करती। तो जो कोष तो गोटे बहुत सरल एकक किंतु गोटे जटिल जीव सृष्टि केमी कार्य कला तो ये जो आमर स्तर गुड़िका ही ताकू साहाय्य करती। जटिल जीवंत प्राणीर जीवन गोटे कोष डिंबरू आरंभ होता है। कौन जीवर डिंबकोश आश्चर्यजनक भाव बारंबार विभाजित हुई अनेक कोष द्वारा गठित एक संपूर्ण बहुकोषीय जीव सृष्टि करे। मनीष समेत प्राणी और उद्भिद समस्ते बहुकोषीय जीव सृष्टि करे। तो आश्चर्यर कथा हूँ आम भली एत बड़ जीवर जीवन मात्र गोटे छोट कोषरू आरंभ होता है जहाँ को आम कौन कही था डिंब बोली कही था। बुझिपार से गोटे डिंबकोश बारंबार भाग भाग हुई शेष में कोटि कोटि कोष परिणत होई एक बहुकोषी शरीर गठन करिथाए। आउ मनीष समेत प्राणी और उद्भिद समस्ते यार उदाहरण।
केबे शुणिछ कि एक ओट पक्षी अंडार हलदिया अंश बा डिंब होउची जीव जगत एक सर्वबृहत कोष। एटा मन रखिबो, एटा तुमनको पे दिया है जो ओट पक्षीर जो अंडार हलदिया अंश थाए बा डिंब जोटे होउची जीव जगत एक सर्वबृहत कोष। यार व्यास केते प्राय 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर। अंडारे अतिरिक्त अणुकोषीय सामग्री मध्य थाए जथा कौन ना सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण एवं निरंतर विकास समय यह पोषण जगातुबा धला तरल पदार्थ। अंडा देखिथिबो तो माने से गोटे धला पदार्थ थाए, धला तरल पदार्थ, ता भितर पुणी गोटे हलदिया अंश थाए। तो पिला माने एबे पढ़िबा अणुजीव कौन, यारी उपरे ही तुमर चैप्टर ना अछि कि नहीं, अणुजीव जगत। केतेक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित। एगुड़िक एते छोट जे सेमानंकु खाली आखिरे देखि हुए नाही, एगुड़िक अणुजीव कहा जाए। तो एमिति बा केतेक जीव अछंती जे गुडा कि माने केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित होइछंती, आ जे गुडा कि माने एते छोट जे हमकु सेमाने खाली आखिरे देखा जांतनी, आमे भी मध्य सेमानकु खाली आखिरे देखि पारुना, एगुड़िक कोन ना अणुजीव कहा जाए। किछि अणुजीव जेपरिक बीजाणु एवं एमिबा केवल गोटे कोषरु गठित, अर्थात एमाने एककोषी। तो एककोषी क्यों क्यों माने देख, बीजाणु आउ कोन एमिबा, एटा होछि तार किछि एग्जांपल जो माने कि गोटे कोषरु गठित, सेमानकु कोन कहा जाए, एककोषी बोली कहा जाए। अन्य गुड़िक जेपरिक किछि कवक एवं शैवाल अनेक कोषरे गठित होइथांती, एमाने बहुकोषी। माने जो गुडा गोटे कोषरु गठित सेमाने होचंदी एककोषी, आ जो गुडा अनेक कोषरु गठित होइथांती सेमाने कोन बहुकोषी। एगुड़िक आम चारि पाखरे पानी, माटी, वायु एवं आम शरीर भितर मध्ये देखा जांती, माने सबआडे अछंती, किंतु आमे तांको खाली आखिरे देखि पारुना। किंतु सेमानकर कोष गुड़िक किपरि देखा जाए, एगुड़िक कौन आम पर्यंत जानिथिबा उद्भिद एवं प्राणी कोष परि ना भिन्न। तो से विषय जानिबा एमानकर कोष केमति देखा जाए, उद्भिद और प्राणी कोष भलिया ना भिन्न। एक अणुजीवर कोष को पर्यवेक्षण करबा पई हमकु एक अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करबा को पड़िबो। जेहेतु आम अणुजीव को खाली आखिरे देखि पारु नाहु, तो ताकू देखिया पई भी हमकु अणुवीक्षण यंत्र देखि व्यवहार करिया को पड़िबो। ता सहित आमे ताकू तार कोष को मध्य पर्यवेक्षण करबा। अणुवीक्षण यंत्र माध्यम कोषर आकार वर्धित और स्पष्ट भाव में देखा जाए। तो अणुवीक्षण यंत्र माध्यम आम क्लीयर देखिपर। वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी हुई रखा जाय पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करूछंती, जाहाकू फोल्ड स्कोप कहा जाउछि। एटा मन रखिबो, माने कि माइक्रोस्कोप तो माने देखिछ कि नहीं, साइंस लैब रे देखिनो जदि जाई कि देखिबो, ठीक अछि। तो एबे कोन ना वैज्ञानिक माने कम मूल्य रे भांगी हुई रखा जाय पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करछंती, जाहाकू कोन कहा जाउछि, फोल्ड स्कोप कहा जाउछि। फोल्ड स्कोप कौन, उच्च शक्तिशाली परीक्षागार अणुवीक्षण यंत्र परि समान स्तर तथ्य दे न पारे, तथापि एगुड़िक बहुत लोकों अणुवीक्षण यंत्र को सुलभ कराई थाए। आस एबे आमे अणुवीक्षण यंत्र चमत्कार दुनिया को निकटरू देखिबा। तो अणुवीक्षण यंत्र माध्यम क्लीयर देखिपर, जोटा कि आमर परीक्षागार मध्य रहुछि। किंतु वैज्ञानिक माने कौन ना फोल्ड्स को बाहर करछंती, माने जोटा कि एक्यूरेट देखेबनी फिर भी माने किछि किछि हमको तथ्य दे परिबो, आ जोटा कि बहुत सुलभ मूल्य रे मिलुछि, जाको कि आमे यूज करि परिबा। तो ये चल आम पुणी थरे जो तुम गोटे एक्टिविटी दिखाई करवा पर्यवेक्षण करवा। एक पात्र नियो एवं तुम शिक्षक किंबा अभिभावकों साहाय्य से पोखरी किंबा स्थिर जल संग्रह कर। ठीक अच्छे, जेहेतु पर्यवेक्षण करवा जल नवा पोखरी किंबा स्थिर जल नवा। गोटे माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप स्लाइड रे ड्रपर द्वारा पोखरी किंबा स्थिर जल रे एक बुंदा रखिबा, स्लाइड रे रखिबा गोटे गोटे बुंदा जल, एक कवर स्लिप रख, तापरे कवर स्लिप दबा एवं याकू माइक्रोस्कोप किंबा फोल्ड स्कोप तले पर्यवेक्षण करबा। तापरे ताकू माइक्रोस्कोप नहले फोल्ड स्कोप तले रखिकी पर्यवेक्षण करबा। पोखरी बा स्थिर जल रे देखा जाउतबा क्षुद्र जीव गुडी को पर्यवेक्षण कर। तो माने कोन, तमे जेतेबेले पोखरी जल को देखिबो माइक्रोस्कोप माध्यम रे, सेते तमनको बहुत सारा अणुजीव देखा जिवो, जोटा कि तमनको खाली आखिरे देखा जाउ नथिबो। तो निहाती भाबरे करिकी देखिबो, बहुत इंटरेस्टिंग रहबो। तमनको स्कूल रे कहबो हला, तमनको करिकी देखेबे, काहेकि ना तमने माइक्रोस्कोप रे करिकी देखिले ही ठीक तथ्य जानि परिबो। आउ अणुजीवटा रियल रे केमिति देखा जाए तमाने माइक्रोस्कोप रे अणुवीक्षण यंत्र रे देखि पारिबो। आस आमे जल रे भासमान मृत्तिका कणिका सॉइल सस्पेंशन पर्यवेक्षण करिबा। कोन पर्यवेक्षण करिबा ना, जल रे भासमान होतबा मृत्तिका कणिका को पर्यवेक्षण करिबा। एक विकर्णीय एवं पाखरे थिबा खेत किंबा बगीचार सेतरे किछि ओदा माटी संग्रह कर। ठीक अछि, कोन करिबा जानलो, खाली हाथ रे माटी को स्पर्श कर नाही। एक चामच किंबा हाथ मोजा बा ग्लोव्स व्यवहार कर। खाली हाथ रे माटी को कोन करिवो, टच करिवोनी, गोटे चामच किंबा ग्लोव्स व्यवहार करिवो। तापरे कोन करिवो देखो,
ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ତ ମାଟି ଆଣିଛେ ବିକରେ, ତାପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ, କିଛି ପାଣି ଢାଳିବ ଆଉ ତାକୁ କାଚ ରଡ୍ରେ ଗୋଳେଇଦେବ। ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତ ଯେହେତୁ ମାନେ ମାଟିରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ମିଶିଯିବ ହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ନା ଟିକେ ମଇଳା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଟି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମାଟିର ଭାସମାନ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଳେଇ ଦେବ, ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିକି ତାକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏକ ଡ୍ରପର ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ। ତ ଗୋଟେ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିବ, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆଣିକି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ରଖିକି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଦେଖିବ, ଏହାକୁ ଏକ କଭର୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ରେ ସହିତ ଧୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4ରେ ଦେଖିଥିବା ପରି ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ ବା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ, ଅଣୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବ ଥିଲା। ଆଉ ମାଟିକୁ ଆଣିକି ମାଟିର ଯେଉଁ ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଚେକ୍ କଲେ, ସେଥିରୁ ବି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଆଉ ମାଟି ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଅଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଛୋଟ, ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଠି ତମ ଭଳିଆ ଛୁଆଟେ ଦେଖ, ସେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଛି, ତମମାନେ ବି ଏମିତି ଦେଖିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମ ଭଳିଆ ଛୁଆମାନେ ମାନେ କି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ପୋଖରୀ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ଆଉ ମୃତ୍ତିକାର ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରେ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ, ବୀଜାଣୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ତମେମାନେ ବି କିଛି ବର୍ଗର ଜୀବ ପାଅ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଲେଖିକି ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଯେ ଦେଖ କିଛିଟାର ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଏମିବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି, ଗତିଶୀଳ, ଅନିୟମିତ ଆକାର। ତାର ଏଇଠି ଆକାର ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରମେସିୟମ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏକକୋଷୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରେ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ୟାର ଆକୃତିଟା ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ, ଚପଲ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଶୈବାଳ କ'ଣ ଏକକୋଷୀ, ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ, ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ, ଶୈବାଳ, କବକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାରଣୀଟା ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ମୃତ୍ତିକାରେ ଥିବା ଅଣୁଜୀବ। ଏଇଟା ଦେଖ, କବକ, ଯେମିତିକି ପାଉଁରୁଟିରେ ଯେଉଁ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି କବକ ଗୁଡ଼ା ହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି 4ଟା ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଲେ, ଶୈବାଳ, କବକ, ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଆଉ ବୀଜାଣୁ। ତ ଏଇଟା ସେମିତି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କବକ। ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନଥିବା ଥଳି ଭଳି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ, ଏଇଟା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କବକ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବିହନ, ରଙ୍ଗ ମାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ରସ୍ ଭଳି ଆକୃତିର ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ। ରଙ୍ଗ ମାରିଲା ବେଳେ ବ୍ରସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ଏଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଶୈବାଳ ଦେଖ ଗୋଲାକାର, ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ସବୁ ଅଛି। ସବୁଜ କଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର ଦେଖାଉଛି, ସବୁଜ କଲର ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବୀଜାଣୁ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାକାର, କମ୍ ଆକୃତି, କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବା ଦଣ୍ଡାକୃତି। କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ତା ଆକୃତି ଗୋଲାକାର ବି ଅଛି, ତାପରେ କୁଣ୍ଡଳାକୃତି ବି ଅଛି, ଦଣ୍ଡାକୃତି ବି ଅଛି। ତାପରେ କୋଷ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା କେଶ ବା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କେଶ ସଦୃଶ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ତ ତୁମେ ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ବା ଭିନ୍ନ କିଛି ଦେଖିଲ କି? ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଲୋଚନା କର। ତ ତମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବ, ତ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲ କି ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲେଖିଲ, ସେଇଟା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରଣୀ 2.1 ଏବଂ 2.2ରେ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁଜୀବ ଚିହ୍ନଟ କରିଛ। ସେମାନେ ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣୁଜୀବ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଖିକୁ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର 100ରୁ 400 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
तो आम तो खाली आखिरे देखी पार्नु कि जो अणुवीक्षण यंत्र देखा आकार 100 ରୁ 400 गुण जाए वृद्धि हो जदिव अणुजीव गुड़िकर आकार छोट से आम जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते माने आकार छोट हेले भी से बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते केबे शुणिछ कि भूताणु भाइरस गुड़िक अति क्षुद्र एवं अणकोशीय भूताणु गुड़िक जीवंत कोषरे प्रवेश कले संख्यार बहुगुणित हुअन्ति से उद्भिद प्राणी किंबा बीजाणु कोष को संक्रमित करिपारन्ति एवं रोग सृष्टि करिपारन्ति। तो देख एटा तुम मैंने गोटे नुआ कथा शुण तमे भाइरस ना निश्चय शुणिथिबो शुणुच कि नहीं आमर कोविड-19 कोरोना भाइरस आसला समस्ते निहाती भाव में परिचित थिबो। तो एमाने सबुठु छोट एपरिक कौन ना माने संपूर्ण कोष भी नुहंती से कौन कहुच्छी अणकोशीय किंतु जेतेबेले एमाने गोटे जीवंत कोष भितर पशि जाती सेतेबेले सेमाने निजर वंश वृद्धि करने आरंभ कर दियंती माने कि ये जो भाइरस गुड़ा अच्छा भूताणु गुड़ा अच्छा गछ मनीष एपरिक बैक्टेरिया भितर पशि संक्रमण करती जमीक थंडा ज्वर ठूँ आरंभ कर बड़ बड़ रोग कर जहाद्वारा कि अनेक लोक मृत्युवरण करते गोटे एग्जांपल होचे कोविड-19 तुम निहाती भाव में शुणुथिबो जहाद्वारा कि अनेक जनजीवन हानि होइछि। तो पिला माने आज आम एतिकी पर्यंत पढ़ा आउ गोटे पार्ट आसो जो थे कि आम ये सब जिन कवर करवा आम अणुजीव मान सहित किपरि जड़ित। तो पिला माने आज वीडियो जदि तुम मानक भल लगी लाइक कर तुम सांग मान सहित शेयर कर किसी डाउट थे कमेंट माध्यम जनइब चैनल सहित जोड़ी रहा चैनल टी सब्सक्राइब करदेव वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखि तुम बहुत बहुत धन्यवाद रही जय जगन्नाथ।